देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जिला कांग्रेस भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी दीपक बावरिया, लोकसभा प्रभारी मथुरा दत्त जोशी, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, लाडवा विधायक मेवा सिंह, पूर्व मंत्री हरमोइंदर सिंह चट्टा सहित अनेक कांग्रेसियों ने शिरकत की और दोनों नेताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि वे एक आयरन लेडी थी, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। राष्ट्र के प्रति उनकी राजनीतिक दृढ़ता को सभी भारतवासी हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए कहा कि उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को याद कर हर भारतवासी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने 1947 से पहले देश की अलग अलग रियासतों को जोड़ने का काम किया। उनकी सोच को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का सच्चा महान सपूत बताया। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि देश के लिए किए गए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इंदिरा गांधी प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी थी। वे देश की पहली सशक्त महिला प्रधानमंत्री थी। देश की एकता व अखंडता के लिए उनके बलिदान को आज प्रत्येक भारतवासी उन्हें सैल्यूट करता है। राष्ट्र के प्रति उनकी राजनीतिक दृढ़ता को भारतवासी हमेशा याद रखेंगे। लाडवा विधायक मेवा सिंह ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी को नमन करते हुए कहा कि उनके अंदर गजब की राजनीतिक दूरदर्शिता थी। उन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया था, जो उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता को दर्शाता है। देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा जी को दुर्गा की उपाधि दी थी। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी याद किया और देश के प्रति उनके योगदान के लिए उन्हें नमन किया। पूर्व मंत्री हरमोइंदर सिंह चट्टा ने भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी व सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर मनदीप चट्टा, कांग्रेस ओबीसी सेल के जिला प्रधान सुरेंद्र सैनी भिवानीखेड़ा, राजकुमार पिंडारसी, सुरेश रोड, सुभाष पाली, मोहनलाल भावरा, सुनीता नेहरा, मेयर सिंह रामगढ़, रण सिंह देशवाल, डॉक्टर जीत सिंह शेर, सुनीता बतान, गोपाल कौशिक, बलदेव सिंह कल्याण, एडवोकेट दीनानाथ अरोड़ा, कुलदीप सिंह खेड़ी रामनगर, जयपाल पंचाल, चंद्रभान वाल्मीकि, हन्नी अरोड़ा, जरनैल सिंह डुड्डा, भगवंत सिंह, भीम सिंह मलिक उमरी, ओम प्रकाश हथीरा, अनिल भुक्कल, डॉक्टर कपूर सिंह, सौरभ गर्ग, राधेश्याम गर्ग सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश के पूर्व प्रधान आदरणीय चड्डा साहब, प्रदेश के पूर्व स्पीकर आदरणीय अरोड़ा जी, हमारे विधायक जी, यहाँ उपस्थित सभी मान्य नेतागण, सभी साथियों और मेरे साथ यहाँ आए हुए हैं आपके कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी आदरणीय मथुरा दत्त जोशी जी। आज ऐसे दो महापुरुष की जन्मतिथि और पुण्यतिथि है, जिसको याद करके फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सरदार साहब वो शख्सियत थी जिन्हें शायद इसके 1947 के पहले ये देश कभी एक नहीं हो पाया था। ब्रिटिशरों ने आके शासन किया, गुलाम बनाया और पूरा एशिया का एक जो साउथ एशिया कहा जाता है उसका हिस्सा था, उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाया। मगर हिंदुस्तान अपने स्वरूप में स्वतंत्रता से जो एक करने का काम किया था वो सरदार साहब ने किया था, हम सब जानते हैं। जिन्होंने देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, अखंडता के नींव लगाई थी वो सरदार साहब थे। उनकी जो दृढ़ निश्चयात्मक शक्ति थी उसको तो सब याद करते हैं, मगर उसके साथ साथ उनकी जो हिम्मत थी, इसकी जो एक पॉलिटिकल पुणे थी, मैं समझता हूं कि चाणक्य के बाद में हिंदुस्तान ने कोई ऐसा चाणक्य पुरुष देखा तो शायद वो सरदार साहब। वो सरदार साहब के बारे में कई बातें कही जाती है, पंडित जी को सरदार जी के डिफरेंस के बारे में कही जाती है। मैं यहाँ बैठे हुए सभी साथियों से कहूंगा, एक बार जरूर से सरदार साहब के पत्र व्यवहार को देख लेते। जो बनाते हैं वो विपक्ष वाले बनाते हैं, उनके पास तो कोई धरोहर नहीं है। जब आज के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, साबरमती आश्रम में मुश्किल से 14 साल में 2 बार गए थे। एक बार अब्दुल कलाम जी आए थे और दूसरी बार पे विदेशी वड़ा को आए थे, उसके साथ गए थे। आरटीआई का जवाब था, 2 बार से गए थे। उन लोगों को तो जो कि भारतीय जनता पार्टी और जो जिसके आका जो है आरएसएस,
और उनके साथ उसकी भगीरथ संस्थाओं थी जिन्होंने महात्मा जी की हत्या की थी। जिन लोगों के लिए महात्मा जी भी अस्पृश्य थे, वो आज एक मजबूरी से महात्मा जी का नाम लेकर आगे चलते हैं। और उन्हीं तरह उनके पास कोई धरोहर नहीं, तो सरदार साहब की बड़ी मूर्ति बना के खुद भी लोग पुरुष हैं वो बात करते हैं, मगर मैं उनसे याद कराना चाहता हूं कि जो सरदार साहब की आपने इतनी बड़ी प्रतिमा तो बनाई, मगर सरदार साहब की जो सोच थी देश की इंटीग्रिटी के लिए, उसकी बुनियाद में ही जो है आप आपकी सत्ता के लिए जो है उसमें सुरंग और बाल लगा रहे हैं, उसको कोई समझ है कि नहीं है। तो ये देश की जनता जब सरदार साहब को याद करते हैं तो आज के लीडर जो हमारे उसके लिए भी हम पूछे तो सरदार साहब ने पास जो दूसरी एक मैं हम तो गुजरात से हैं, वो जब उसकी डेथ हुई थी और उसका वीर था मणिबेन जो उसकी डॉटर थी जो उसके ख्याल रखती थी, सिर्फ 4 वस्त्र थे, सिर्फ 4 वस्त्र, इतनी उनकी साथी थी। सरदार साहब अहमदाबाद शहर में जब प्रैक्टिस करते थे, बड़े बैरिस्टर थे और वहाँ की क्लब में बैठते थे। गांधी जी ने जब शुरुआत की थी उस समय पर भी जो सरदार साहब पहले तो बड़े एक ऑब्जर्वर के तौर पर उनका अवलोकन करते थे, मगर बाद में उनका अनुयायी बन गए, जो सादगी उन्होंने अडॉप्ट की थी। और उसके बारे में सरदार साहब के लिए तो जितना घंटा बात करना चाहे कर सकते हैं, ये मौका नहीं है, जरूर से फिर से एक बार बात करेंगे। मगर सरदार साहब लोक रूप से देश की इंटीग्रिटी बनाई और वो बात ही इंदिरा जी आगे बढ़ी। ये देश इंदिरा जी को इसलिए याद करता है, आज जो अरोड़ा साहब ने जो कहा कि उसको देवी दुर्गा का अवतार कहते थे, उन्होंने एक रक्षा पलट दिया, दुनिया में कभी नहीं हुआ था, वो रक्षा पलट दिया, उन्होंने बांग्लादेश का सजग करवा दिया क्योंकि वो हिंदुस्तान को कमजोर कर रहा था। आज के शासक जो चीन अपनी इतनी जमीन बचा के बैठा है उसको भी छिपाने की कोशिश करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते, छप्पन की छाती की बात करते हैं, मगर आज आप देखें तो जो इंदिरा जी ने करके दिखाया था शायद दुनिया में पहले अमेरिका जैसी महासत्ता ने भी उसका युद्ध जहाज भेज के, एंटरप्राइज नाम का जहाज भेज के डराने धमकाने की कोशिश की थी, उसको भी वो वश नहीं हुई थी। PL 400 ईस्वी में ये देश को गुलाम बनाना चाहते हैं तो उससे भी वो सरेंडर नहीं चाहता। और ये इंदिरा जी की वो इच्छा शक्ति थी कि जिनकी वजह से ये देश में सबसे बड़ा उनका जो योगदान रहा कि देश में उन्होंने गरीबी घटाने के लिए जो नारा दिया था, जो प्रोग्रेसिव पॉलिसी बनाई थी। यहाँ बैठे हुए मेरे कई साथी थे, ग्रीन रिवोल्यूशन करवाने का जो किसी के लिए ज्यादा से ज्यादा श्रेय जाता है इंदिरा जी को जाता है कि जिन्होंने स्वामीनाथन जी को सुब्रमण्यम जी के साथ लेते हुए देश के किसानों की जो है शकल पलट दी। आज सबसे पहले हम दोनों महान विभूतियों के चरणों में शत शत नमन करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया। जहां तक हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, एक लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने देश को, जो छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ देश था, उन रियासतों को एक करके इस देश को बहुत बड़ी मजबूती प्रदान की। और उसके बाद स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जिसके बारे में जितना ही कहा जाए उतना ही थोड़ा है। आज के सरकार के लोग तो कारगिल जैसे युद्ध, जो युद्ध नहीं था बल्कि देश के कमजोरी में तो कहूंगा, उसको भी बहुत बड़ी जीत बताते हैं। परंतु जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 अलग देश बनाए थे, विश्व के इतिहास में पहली बार था कि 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करा के इस देश का गौरव बढ़ाया। ऐसे नेता जिसको विपक्ष के लोग भी देवी के रूप में कहते थे, ये दुर्गा का अवतार है, उन दोनों महान नेताओं के चरणों में जहां नमन करते हैं, इसके साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक फर्ज बनता है कि जो देश की आजादी के लिए हमारे शहीद हुए लोग, हमारे देश की आजादी के लिए जेलें काटी जिन लोगों ने, एक सपना था कि अपना संविधान होगा, आज उस संविधान को पैरों तले रोकने का काम ये सरकार कर रही है। उस संविधान की और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हम सबको आगे बढ़ना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः से दोनों महान नेताओं के चरणों में शत शत नमन करता हूं। आज वो कहते हैं कि 60 साल में
कांग्रेस ने क्या किया? साथियों, जब ये देश आजाद हुआ था, इस देश में खाने का अनाज भी नहीं था। कहीं सड़क नाम की चीज नहीं थी, कहीं स्कूल नाम की चीज नहीं थी, कहीं रेलवे लाइन नाम की चीज नहीं थी, कहीं नहर नाम की चीज नहीं थी। हवाई जहाज की तो बात ही छोड़िए, सुई तक इस देश में नहीं पड़ती थी। आज ये सड़कों का जाल, ये नहरों का जाल, हर 3 किलोमीटर प्राइमरी स्कूल, हर 5 किलोमीटर पर मिडिल स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यूनिवर्सिटी, डैम, थर्मल प्लांट, बिजली, जो कुछ भी आज इस देश में वो कांग्रेस पार्टी की और उनके नेताओं की देन है। साथियों, ऐसे महान नेताओं को बहुत सत्संग नमन करते हैं। अगर उनकी उपलब्धियां गिनानी लग जाए तो बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि प्रभारी जी का कगार में प्रोग्राम है। तो मैं तो दोबारा से दोनों नेताओं को सत्संग नमन करता हूँ और सभी नेताओं का यहाँ पर आने का हार्दिक स्वागत करता हूँ। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।